CLAT is an exam which gets you into the top national or universities of India. एंड उस एग्जाम में जो हाईएस्ट वेटेड सेक्शन होता है वो ऑफ कोर्स एक लीगल रीजनिंग का सेक्शन होता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो, क्या आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करके उसका जजमेंट दे सकते हो. एंड दैट इज व्हाई लीगल रीजनिंग कीपिंग 32 क्वेश्चंस इन द एग्जाम इज द हाईएस्ट वेटेड सेक्शन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. तो अब आप मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप 30 on 30 या 32 on 32 कैसे स्कोर कर सकते हो? चलो मैं बताती हूँ. So hello CLAT aspirants, welcome back to iQuanta's CLAT YouTube channel, and today's video is all about that how can you score 30 on 30 in legal reasoning section for your CLAT 2026 or 2027 examination. I will tell you 5 factors, and trust me, you don't need anything else apart from these 5 factors to just ace your legal reasoning section. The first and the foremost thing is that understand the pattern deeply. बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि लीगल रीजनिंग के सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं. All the questions are asked in a passage based form and no prior legal knowledge is required from the students' end to prepare for this one particular section. अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लूं आपके सामने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं. स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लैट एग्जाम देने से पहले इतना पता होना चाहिए कि एक प्रपोजल क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, बेसिक चीजें एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सो दैट जब वो पैसेज को देखें वहां पर जाके तो उन्हें उस पूरे पैसेज को उसी टाइम पर कॉम्प्रिहेंड ना करना पड़े. बिकॉज द फुल पेपर बीइंग अ हेवी टेक्स्ट रीडिंग पैसेज बेस्ड पेपर, आपके पास टाइम नहीं है कि आप एटलीस्ट लीगल के सेक्शन में अपना टाइम वेस्ट करो और आप हर पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो वहीं पर जाके. एंड दैट इज व्हाई द स्टूडेंट हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक पैसेज बेस्ड पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो हल्के से वर्ड्स, लीगल वोकैबुलरी अगर आपको पहले से पता होगी कि इन पैसेजेस को या इन प्रिंसिपल्स को किस तरीके से फैक्ट्स पे अप्लाई करना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं है, आपको पैसेज बेस्ड पेपर के लिए अपने आप को रेडी करना है. सेकेंड थिंग इज नोइंग द सिलेबस करेक्टली. आपको यही नहीं पता कि लीगल रीजनिंग में हम पढ़ें क्या. 5 टॉपिक्स ऐसे बताती हूँ लीगल के, अगर आपने वो पढ़ लिए आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप खुद पैसेजेस में से सॉल्व कर पाओगे. फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड इज द क्रिमिनल लॉज, फोर्थ इज द लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड फिफ्थ वन इज द फैमिली लॉज. फैमिली लॉ में भी आपका हिंदू लॉ बिकम्स द प्रायोरिटी लेसर देन द मुस्लिम लॉ, बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द हिंदू लॉ. एंड दैट इज व्हाई आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ थोड़ा सा बराबर एज पे पढ़ना है, बट थोड़ा सा मुस्लिम लॉ को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, जस्ट फॉर द पर्सन, जस्ट फॉर द एग्जामिनर टू रियलाइज कि आपको दोनों लॉज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है. थर्ड थिंग जो स्टूडेंट हमेशा गलती करता है व्हाइल अप्रोचिंग दिस लीगल रीजनिंग सेक्शन इज कि उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फैक्ट पे कैसे अप्लाई करना है. एंड द बेस्ट थिंग फॉर दैट वन पर्टिकुलर थिंग इज कि आप फैक्ट प्रिंसिपल एप्लीकेशन का रूल अपनाओ. दैट इज कि आपको जो प्रिंसिपल दिया है आपको वही फैक्ट्स पे लगाना है. लेट्स फॉर से आपको पता है बाइगैमी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया. आप एक टाइम पे 2 स्पाउस नहीं रख सकते. When you are married to a one person at the same time, you cannot remarry another person when the first spouse is alive or you are in a conjugal right with that one particular person. But अगर आपको प्रिंसिपल ने ये दिया है कि बाइगैमी is legal in India, तो और फैक्ट्स पे आपको कोई भी ऐसा सिनेरियो दिया है तो आपको बाइगैमी को लीगल तरीके से ट्रीट करके उस फैक्ट को आंसर करना है. जो प्रिंसिपल ने बोला है वही आप फैक्ट पे अप्लाई करोगे. आपने अगर पहले ये पढ़ा है बाइगैमी इज प्रोहिबिटेड, आप उसको अपने माइंड से उसी टाइम निकाल दोगे. वॉट एवर इज मेंशन्ड इन द प्रिंसिपल इज समथिंग दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन फैक्ट्स. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि हमने तो पढ़ा था बाइगैमी प्रोहिबिटेड है तो हम इसकी बात क्यों माने, हम तो अपनी जो नॉलेज हमने पहले से ली है हम वो अप्लाई करेंगे हमारे फैक्ट्स पे. एंड दैट इज व्हाई एक पैसेज और एक चीज का पता होने की वजह से स्टूडेंट 5-6 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं उसी पैसेज के. तो
5-6 मार्क्स तो गए ही गए, साथ में 3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो प्रिंसिपल में दिया है आप उसी को फैक्ट पे अप्लाई करोगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट एप्लीकेशन। अब आते हैं प्रैक्टिस पे, दैट कम्स डाउन टू योर फोर्थ पॉइंट। इतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो व्हेन यू सी योर क्लैट एग्जामिनेशन। अगर आप अपना एक डेली रूटीन सेट कर दो, विच ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ पॉइंट, बिकॉज द फोर्थ एंड द फिफ्थ पॉइंट आर वेरी इंटरकनेक्टेड। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज ऐसे चूज करो जहां पे आपको इतने प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सके हर जॉनर के, हर टॉपिक से, ताकि आपके पास क्वेश्चंस की कमी ही ना हो। क्वेश्चंस कहां मिलेंगे अभी बताऊंगी, 2 मिनट रुक जाओ। और फिफ्थ पॉइंट, अगर आप डेली केवल 2 पैसेजेस भी प्रैक्टिस करते हो, 7 डेज में कितने हुए? 14 पैसेजेस। और एक पूरे मंथ में कितने हुए? ऑलमोस्ट 60 passages that you practice in a month। और आप एक साल में more than 700 passages practice कर लोगे while you appear for your CLAT examination। and practicing 700 passages, that means almost 3500 questions। आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको CLAT एग्जाम में नहीं आता होगा। हर वो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है जो आपने प्रैक्टिस किया है कि वो क्लैट एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आपको सारे प्रिंसिपल्स पता होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू इन स्कोरिंग 30 on 30 इन लीगल रीजनिंग सेक्शन। अगर आप इतने क्वेश्चंस को, सिर्फ 2 पैसेज करने हैं आपको दिन में, एंड आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है फॉर लीगल रीजनिंग सेक्शन। अब आपको ये इतने सारे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? हम है ना आईकॉन्टा की वेबसाइट पे देयर आर फ्री क्विजेस दैट यू कैन एब्सोल्युटली अटेम्प्ट, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली लॉ, सबसे रिलेटेड सारी डेली बेसिस पे हम एक क्विज अपलोड करते हैं, ताकि अगर आप चाहो तो हर 5 वो टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताए उनकी एक क्विज अगर आप डेली अटेम्प्ट कर लेते हो, एक पैसेज अगर आप डेली अटेम्प्ट कर लेते हो, तो आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे इन द नेक्स्ट 6 months, और इफ यू आर अ क्लैट 2027 एस्पिरेंट देन इन द नेक्स्ट 1.5 years, कि आपके पास क्वेश्चंस का इतना भंडार होगा कि आप थक जाओगे सॉल्व करते करते, लेकिन हमारे क्वेश्चंस आपके लिए खत्म नहीं होंगे। एंड दैट इज व्हाई जल्दी से हमारी वेबसाइट पे चले जाओ www.iconta.in/clat, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम डेली एक मिनी मॉक आपको शेयर करते हैं, जिसमें आपको 5 पैसेज हर एक सेक्शन के मिलते हैं, डेली हाईलाइटेड न्यूज़पेपर मिलता है, 1-liner करंट अफेयर्स मिलते हैं। सिर्फ लीगल की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, सारे सेक्शंस की तैयारी फ्री ग्रुप्स में करवा रहे हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंटिल देन अगर आपको कोई और भी क्वेरी है क्लैट 2026 2027 से रिलेटेड, हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी ऑन द सेम वेरी चैनल। टिल देन सी यू, बाय बाय।